मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है और इस दिल की धड़कन की बात करें तो वो होगी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जो कि हमारे सफर की अगली मंजिल भी थी। हमारे मध्य प्रदेश रोड ट्रिप की शुरुआत में ही हम पहुंचे थे एक बहुत ही सुकून भरी जगह तवा, जहां पहुंच के महसूस हुआ कि समय मानो थम सा गया हो। ऐसी लेड बैक जगह से निकलने का मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन घड़ी के कांटे चल रहे थे तो दिल पे एक छोटा सा पत्थर रख के और मन में झीलों के शहर भोपाल को घूमने की एक्साइटमेंट जगाकर हमने अपने सफर को आगे बढ़ाया। तवा रिजॉर्ट से चेकआउट करके हम लोग भोपाल के लिए निकल गए हैं। अभी टाइम हो गया है 11:30 और भोपाल पहुंचने में हमें लगेंगे तकरीबन 3 घंटे। रोड्स जैसे हमने कल आते टाइम देखी थी, जंगल की वाइब है। हमने खिड़कियां अपनी कार की खोली हुई है ताकि हम ये वाली जो फ्रेश एयर है उसे क्या कहते हैं महसूस कर सके। एमपी सच में गजब है। रोड साइड में कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और अभी आगे रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चालू हो रही है और उसी में भिमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं, जो कि हम लास्ट टू लास्ट टाइम कवर कर चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। हम भोपाल में अपने होटल फेरीलैंड क्लार्कसन पहुंच चुके हैं। बाहर बारिश का मौसम है, इसीलिए चाय मंगवाई है हमने। भोपाल के मेजर म्यूजियम्स मंडे को बंद रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने अपनी आज की आइटिनरी प्लान की है। अभी हम पहुंच गए हैं स्टेट म्यूजियम देखने। ये 5:30 बंद हो जाता है, तो इसलिए पहले ये घूमेंगे। ये स्टेट म्यूजियम है और इसके बिल्कुल सामने ही ट्राइबल म्यूजियम है। ये हम लोग बाद में देखेंगे। हमने आज तक जितने भी म्यूजियम्स को एक्सप्लोर किया है, स्टेट म्यूजियम भोपाल में हमें प्री हिस्टोरिक समय से लेकर रिसेंट टाइम्स तक की सबसे बड़ी और डाइवर्स कलेक्शन देखने को मिली। इस संग्रहालय में प्री हिस्टोरिक समय की टूल्स और फॉसिल्स की गैलरी से लेके इंडिपेंडेंट इंडिया की प्रोमिनेंट ट्रीटीज और कॉरेस्पॉन्डेंस की गैलरीज तक का सफर मध्य प्रदेश की रिच हिस्ट्री और कल्चर की एक संपूर्ण झलक पेश करता है। स्टेट म्यूजियम की गैलरीज में तकरीबन 2 घंटा स्पेंड करने के बाद हम लोग चल पड़े यहाँ के एक स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम की ओर, जो कि है भोपाल का ट्राइबल म्यूजियम। यह म्यूजियम एक ट्रेडिशनल संग्रहालय से बहुत ही अलग है। पहले तो इस म्यूजियम को देखने में बहुत ही आकर्षक बनाया गया है, जो कि यहाँ के ओवरऑल एक्सपीरियंस को 4 चांद लगा देता है। और सबसे खास चीज ये है कि यहाँ की बड़ी बड़ी गैलरीज में रियल लाइफ साइज इंस्टॉलेशंस के जरिए एक रियल ट्राइबल एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, जिससे कि यहाँ के विजिटर्स ना केवल देख के बल्कि इन गलियारों में चलते हुए ट्राइबल लाइफस्टाइल को बहुत ही करीबी से महसूस कर सकते हैं। शाम के बज चुके हैं 7 और ट्राइबल म्यूजियम हमने देख लिया है। बहुत ही प्यारा बना हुआ है। आर्ट गैलरीज बनी हुई हैं जिसमें ट्राइबल लोगों के कैसे घर होते हैं और वो उनका कैसा रहन सहन है वो सारा दिखाया गया है। अभी ट्राइबल म्यूजियम जो देखा
बहुत ही बढ़िया चीज बनाई है, बहुत डिटेलिंग है, मतलब इतनी डिटेलिंग हमने कम जगह पे देखी हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट एक्सप्लोर करने। ये है भोपाल की मार्केट। भोपाल की मार्केट की चहल पहल देखने के बाद हम लोग वापस अपने होटल आ गए और यहाँ के रूफटॉप पे बैठ के एक सुकून भरे डिनर के साथ भोपाल में अपना पहला दिन क्लोज किया। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए 7:30 और अभी हम जा रहे हैं वन विहार देखने। वन विहार अपने आप में एक बहुत ही यूनिक नेशनल पार्क है जो कि एक बड़े शहर के बीचों बीच लोकेटेड है। यहाँ के 4.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अलग अलग जगह से रेस्क्यू किए गए जानवरों को एक सेमी नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा गया है। वन विहार एंटर करके हम लोग मेरे ख्याल से 100 मीटर ही आगे आए हैं और पक्षियों की आवाजें सुन के हमें मजबूरन रुकना पड़ा। बहुत सारे पक्षी हैं यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा। पेड़ों पे बैठे हुए हैं, पेड़ लदे हुए हैं पूरे पक्षियों से। और सुबह सुबह का मौसम है, अभी टाइम तो 7:30 हो गया, लेकिन बादलों की वजह से लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं। और मौसम इतना सुहावना है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये मौसम आइडियल तो है नहीं जानवरों को देखने के लिए। मीनवाइल इस जगह की वाइब बहुत ही प्यारी है। लोग यहाँ पे सुबह सुबह मेरे ख्याल से पैदल वॉकिंग के लिए आते हैं और कुछ लोग साइकिलिंग करते हुए भी दिख गए हम लोग को। मगरमच्छ को देखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है, पानी बहुत ज्यादा है। हर थोड़ी दूरी पे ऐसे साइन बोर्ड्स बने हुए हैं, जहाँ भी वो जानवर हो सकता है वहाँ पे ऐसे साइन बोर्ड्स हैं। कोशिश कर रहे हैं कुछ स्पॉट करने का, अगर कोई जानवर दिख जाए तो। इस साइड में एनक्लोजर्स हैं और ये जो साइड है रोड का, अपर लेक है, जो बड़ा लेक भोपाल का बोला जाता है। स्नेक पार्क की बहुत आलीशान बनाई हुई है इन्होंने। यहाँ से पूरा अपर लेक अभी दिखाई देना चालू हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वन विहार एक नेशनल पार्क होने के बावजूद इसे जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अंदर एज अ मॉडर्न जूलॉजिकल पार्क की तरह मैनेज किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो इस जगह पे जानवरों को जू के एक कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट और एक नेशनल पार्क के कंप्लीटली फ्री एनवायरनमेंट के कहीं बीच का स्पेस दिया जाता है। सबसे एक्सोटिक जानवर देखने आए हैं, व्हाइट टाइगर। दिख जाए तो मजा आ जाए। कम से कम एक टाइगर तो दिखा, हमारा आना सफल हो गया यहाँ पे। और वो कुछ रेस्टलेस लग रहा है, बार बार गेड़े बार बार घूम रहा है। हमारी किस्मत इतनी अच्छी कि हमें व्हाइट टाइगर भी देखने को वो एक्चुअली पहले से बैठा हुआ था और उस समय पता नहीं चल रहा था कि वो व्हाइट है कि दूसरा है।
लेकिन अभी उठ के खड़ा हुआ है तो पता चल रहा है। भोपाल जैसे बड़े शहर के बीचों बीच ऐसा जंगल वाला सूदिंग एक्सपीरियंस होगा, इसकी एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल नहीं थी। वन विहार देखकर हमारे दिन की एक खूबसूरत शुरुआत तो हो चुकी थी। अभी हम वन विहार देख के आ चुके हैं। तकरीबन 10 बजे का टाइम हो गया है और यहाँ पे हमें टोटल 2.5 घंटे का टाइम लगा। काफी जानवर देखने को मिले हमें और मौसम अच्छा था, इसलिए घूमने में भी मजा आया। बहुत भूख लगी है और हम ब्रेकफास्ट के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं और देखते हैं अगर हमें कहीं पे ऑथेंटिक पोहा जलेबी की शॉप मिली तो वहां से हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट के लिए जगह ढूंढी, मिला हमें ब्रिजवासी रेस्टोरेंट, लेकिन पोहा जलेबी हमें कुछ खास पसंद नहीं आया वहां का। होटल क्लार्कसन से चेकआउट करके हम अपने आज के स्टे द बेस्टियन में आ गए हैं। अभी हमने चाय मंगवाई है, लेकिन जैसे लंच का भी टाइम हो गया है तो पहले हम सोच रहे हैं होटल से ही लंच कर ले और उसके बाद जाएंगे भोपाल घूमने। 2:45 का टाइम हो चुका है और लंच करने के बाद अभी हम जा रहे हैं गौहर महल देखने। झीलों के शहर भोपाल की सबसे बड़ी झील का नाम है बड़ा तालाब। कहते हैं कि 11वीं शताब्दी में इसे राजा भोज द्वारा बनवाया गया था और इसीलिए इसे भोज ताल भी कहा जाता है। 36 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ ये बड़ा तालाब भारत की सबसे बड़ी मैनमेड झीलों की सूची में शामिल है। 19वीं शताब्दी में जब चारों ओर पैट्रियार्की का बोलबाला था तो भोपाल में एक नए दौर की शुरुआत हुई। भोपाल की प्रिंसली स्टेट में भोपाल की बेगमों के राज की शुरुआत हुई, जो कि अगले तकरीबन 100 साल तक चला और इस समय को भोपाल के इतिहास का एक सुनहरा दौर भी माना जाता है, जिसकी झलक आज भी यहाँ की हेरिटेज इमारतों में देखी जा सकती है। और इसी सुनहरे दौर की शुरुआत का प्रमाण है यहाँ का सबसे पहला रॉयल पैलेस गौहर महल, जिसे कि भोपाल की पहली बेगम कुदसिया बेगम के द्वारा बनवाया गया था। हालांकि आज की डेट में इस जगह की मेंटेनेंस कुछ खास नहीं है और इसे ज्यादातर क्राफ्ट एग्जीबिशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जब हमने विजिट किया उस समय भी कुछ ऐसी ही इवेंट की तैयारी चल रही थी, इसलिए हम इस जगह को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए। अब हम देखने जा रहे हैं इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद। ताजुल मस्जिद भोपाल की सबसे प्रोमिनेंट मॉस्क है। कहा जाता है कि भोपाल की बेगम नवाब शाहजहां ने दिल्ली की जामा मस्जिद से प्रभावित होकर इस मॉस्क का निर्माण शुरू करवाया था। मुगल आर्किटेक्चर में बनाई गई इस विशाल इमारत के निर्माण में अधिकतर पिंक मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। ताजुल मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। 3 बड़े गुंबदों के नीचे बना है। इस मस्जिद का बहुत ही विशाल प्रेयर हॉल, जो कि पिंक मार्बल के पिलर्स और आर्चिस से सपोर्टेड है। ताजुल मस्जिद देखने के बाद अब हमारा प्लान है भोपाल का एक एरियल व्यू देखने का, यहाँ के हाईएस्ट पॉइंट टेकरी पॉइंट से। तो अभी हम खड़े हैं भोपाल में हाईएस्ट व्यू पॉइंट टेकरी पे, जहां से सारे भोपाल का बहुत ही ब्यूटीफुल पैनोरामिक व्यू आता है। सनसेट होने को है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी कुछ देर हम यहाँ स्पेंड करेंगे। पिछले 1 घंटे से हम लोग टेकरी व्यू पॉइंट पे हैं। बड़ा लेक कितना बड़ा है उसका अंदाजा यहीं आके लगता है, क्योंकि नीचे से किसी भी पॉइंट से बड़ा लेक पूरा दिखाई नहीं देता है। सनसेट पता नहीं यहाँ से होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बादल आ चुके हैं। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि नीचे बोट क्लब की तरफ चला जाए, वहां जाके देखते हैं, अगर मन किया तो बोटिंग करेंगे। सन डाउनर वहीं जाके करते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से वापस निकलेंगे।
भोपाल का बोट क्लब बड़ा तालाब झील के ऊपर बना हुआ है। अच्छी बात यह थी कि जब तक हम लोग बोट क्लब पहुंचे बादल सूरज के सामने से हट चुके थे। झील की शांत लहरों के ऊपर तैरती सैकड़ों कश्तियों के पीछे ढलते हुए सूरज का नजारा मानो एक पेंटिंग की तरह था। ये खूबसूरत नजारा देखकर मन हुआ कि क्यों न इस मैजिकल सनसेट को एक क्रूज बोट से देखा जाए। लेकिन बोट क्लब पहुंच के पता चला कि क्रूज बोट की बुकिंग फिलहाल के लिए बंद है, क्योंकि बोट क्लब का म्यूजिक हमारी पसंद से काफी ज्यादा लाउड था। तो हमने सनसेट व्यू के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म के होटल विंड एंड वेव्स जाने का प्लान किया। यहाँ पहुंच के पता चला कि क्यों ये जगह सनसेट व्यूज के लिए इतनी फेमस है। प्लान तो था इस खुले आसमान में इन खूबसूरत नजारों के साथ कम से कम 2 से ढाई घंटे बैठकर धीरे धीरे खाना खाते हुए ढेर सारी बातें करने का। लेकिन आज नेचर का प्लान शायद हमारे लिए कुछ और ही था। जैसे ही हमने खाना चालू किया, अचानक से मूसलाधार बारिश चालू हो गई और हमें अपनी प्लेट्स उठाकर अंदर रेस्टोरेंट में भागना पड़ा। तकरीबन वहाँ आधा घंटा वेट करने के बाद बारिश कम होते ही हम लोग निकल पड़े हैं अपने होटल की ओर। और आज का हम अपना डे यहीं एंड कर रहे हैं।